कुछ ऐसे पेशेंट जिनको कोलाइटिस की समस्या रहती है या आईबीएस की समस्या हो या आयुर्वेद में ग्रहणी रोग जिसको कहते हैं, ऐसी समस्या है तो उन रोगियों के लिए कई सारी सावधानियां बताई जाती है और लंबे समय तक वो रोगी परेशान होते हैं। तो ऐसे में जो इस तरह के रोगी होते हैं जिसमें स्टूल के साथ यानी मल के साथ चिकनाई बहुत ज़्यादा आ रही है या फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, नॉर्मल स्टूल भी रहता है लेकिन उनको दिन में कई बार जाना पड़ता है, वो कहते हैं पेट साफ नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कभी कभी बहुत पतला स्टूल 2-4 दिन तक चलता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर थोड़े दिन कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, फिर पतला स्टूल या डायरिया होने लगती है। तो ऐसे रोगी भी बहुत परेशान होते हैं। तो इस तरह के लोग आईबीएस, कोलाइटिस या ग्रहणी के जो रोगी होते हैं उनमें से अधिकांश लोगों को ग्लूटीन सेंसिटिविटी होती है। ग्लूटीन सेंसिटिविटी, ग्लूटीन एक तरह का प्रोटीन होता है जो गेहूं में पाया जाता है। तो गेहूं से उनको सेंसिटिविटी होती है, जैसे ही गेहूं खाते हैं तो इस तरह की समस्याएं उनको बढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत होती है। तो ऐसे केसेस में एक समस्या आती है, क्या वो गेहूं खाना बंद कर दें? क्योंकि यदि गेहूं खाना बंद करेंगे, रोटी खाना बंद करेंगे तो उनकी चूंकि हैबिट होती है और वो चीज़ें वो आसानी से छोड़ नहीं पाते हैं और कई तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे केसेज में कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूँ खाएं, आप मोटा अनाज का भी सेवन कर सकते हैं। क्योंकि जो एक रिसर्च वर्क हो रहा है इस समय मिलेट्स पर, तो कई तरह के अनाज की बात करी गई है। तो उसमें 3 तरह के क्लासिफिकेशन किए गए हैं: निगेटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स और पॉजिटिव मिलेट्स। तो जो निगेटिव मिलेट्स होता है, जो हम इसमें बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में खा रहे हैं, जैसे गेहूं और चावल, ये निगेटिव मिलेट्स में आता है। ये शरीर के लिए नुकसानदायक ही होते हैं, फायदेमंद बहुत कम होते हैं, इसीलिए इनको निगेटिव मिलेट्स कहा गया है। इस समय आप देख रहे होंगे कि डायबिटिक केस बहुत बढ़ रहे हैं। आज़ादी के बाद जब से देश में गेहूं की पर्याप्त उपज होने लगी है तो ज़्यादातर लोग धीरे धीरे अब डायबिटिक होते जा रहे हैं। कम से कम उम्र के लोग भी डायबिटीज़ से प्रभावित हो रहे हैं और आईबीएस या कोलाइटिस से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ अहम रोल एक गेहूं की वजह से हो रहा है। दूसरा ग्रुप है जो न्यूट्रल मिलेट्स की, जो उदासीन अवस्था में होते हैं, मतलब ज़्यादा फायदा नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते हैं, लेकिन उसमें फाइबर्स और मिनरल्स की मात्रा होती है, जैसे कि हमारा ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, ये चीज़ें हो गई, तो ये न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं। कुछ ऐसे मिलेट्स होते हैं जो पॉजिटिव मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं, जो पहले हुआ करते थे आज़ादी से पहले। लोग उस समय गरीबों के लिए वही अनाज हुआ करता था। आज विशेष परिस्थितियों में या विशेष सुविधाओं में कह लीजिए तो लोग गेहूं चावल को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं और उन अनाजों को भूल गए हैं। उन अनाजों की बात करें तो लिटिल मिलेट्स, ब्राउन टॉप, बार्नयार्ड, इस तरह के जो मिलेट जिसको हम सावा, कोदो, मड़ुआ, रागी इस तरह कहते हैं और पहले इस नाम से जाना भी जाता था, आज भी लोग जानते हैं। तो यह चीज़ें बहुत कम होने लगी हैं पैदावार। आज भी एमपी साइड में या मध्य प्रदेश के एरिया में या बहुत ऐसे जगहों पर, छत्तीसगढ़ में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। और इसको पॉजिटिव मिलेट्स इसलिए कहा जाता है कि इसमें फाइबर्स की पर्याप्त मात्रा होती है, जो हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट को, बावेल के मूवमेंट को ठीक रखने में बहुत सहायक होती है। तो पेट की समस्याएं जो आ रही हैं उसमें यह काफ़ी लाभप्रद होता है। दूसरी बात, इसमें मिनरल्स और विटामिन्स की भी पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। शरीर में डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा इस समय लोगों में हो रहे हैं, जैसे बोन मिनरल्स की कमी। बीएमडी टेस्ट कराने पर बोन मिनरल डेंसिटी जो होती है वह कम होने लग रही है लोगों की। ऑस्टियोपेनिया की कंडीशन में ज़्यादातर लोग मिल रहे हैं, हड्डियों में दर्द, पीठ में दर्द, बैक में दर्द। तो ये जो मिनरल्स हैं, ये मिनरल्स इन मिलेट्स में बहुत ज़्यादा हैं। ये पॉजिटिव मिलेट्स जो है, अगर इनका सेवन किया जाए तो पेट के ठीक होने के साथ साथ आपकी बोन डेंसिटी भी बहुत अच्छी मेंटेन होने लगती है। पहले लोग यही खाते थे और दुबले पतले होते ज़रूर थे, लेकिन बहुत ताकतवर और मजबूत होते थे, जल्दी बीमार नहीं होते थे। ना तो उनको जल्दी गठिया की शिकायत होती थी, ना डायबिटीज की, और ना ही कोलाइटिस, आईबीएस की। लेकिन आज बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो आहार विहार हमारा छूट चुका है। तो मिलेट्स का सेवन हमारे लिए बेहतर हो सकता है यदि हम गेहूं को के अलावा मिलेट्स के आटे का यूज करें,
या दलिया बनाकर उनका खाएं दिन में एक बार, तो निश्चित रूप से बहुत ही फायदेमंद होता है आईबीएस या कोलाइटिस के रोगियों के लिए, या ऐसे रोगी जो आईबीएस के जो ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपेनिया के हैं, जिनके हड्डी में कमजोरी आ रही है, हड्डियां गल रही हैं, हड्डियों में दर्द रह रहा है, जोड़ों में दर्द रह रहा है, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो आजकल डेवलप हो रहा है, लोग मोटापे से ग्रसित हो रहे हैं, शुगर, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों से पीड़ित हो रहे हैं, तो यदि हम मिलेट्स का सेवन हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन करते हैं तो इन चीज़ों से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि यह मोटापे को रोकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। तो इस तरह हार्ट अटैक की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या और डायबिटीज़ या शुगर की समस्या, यूरिक एसिड, इन सब चीज़ों की जो समस्याएं आ रही हैं उसमें काफ़ी कमी होती दिखाई देती है। तो हम अपने आहार को, डाइट को मेंटेन करके इस तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम से, इस तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहने के लिए मिलेट्स का सेवन करेंगे, हाई न्यूट्रिशियस डाइट का सेवन करेंगे, हरी सब्जियों का सेवन करेंगे, फल फ्रूट्स का सेवन करेंगे, तो बेहतर रहेंगे। गेहूं के ऑप्शन के रूप में आप मिलेट्स को लें और बेहतर स्वस्थ जीवन जिएं। इसी के साथ ही धन्यवाद।